नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमिज खान। पूरे देश में लोकसभा चुनाव प्रारंभ है। दूसरे फेज की चुनाव संपन्न हो गई कल। अब तीसरे फेज की चुनाव होनी है और इसी क्रम में दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 से लगभग 20 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। 25 अप्रैल तक नामांकन की अंतिम तिथि थी। अंतिम दिन काफी संख्या में जो प्रत्याशी थे वो पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। इसमें से 20 प्रत्याशी थे और 26 तारीख को दरभंगा निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा घोषणा किया गया कि 20 में से 12 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। केवल 8 प्रत्याशी जो इस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लोग मैदान में रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ एक प्रत्याशी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब, जो ऑडियो कॉल पर हमारे साथ जुड़े हैं। आफ्ताब साहब, आपका स्वागत है, कैसे हैं? जी, मैंने 23 और 24 को अपना नामांकन हेल्प डेस्क लाइन पर जांच कराया। जांच कराने के क्रम में उन्होंने कहा कि अपना शपथ पत्र भी आप दाखिल करें। तो मैंने डीसी एलआर कार्यालय से अपना शपथ पत्र लाके लगा दिया। लगाने के बाद मैं फिर जांच कराया। जांच कराने के बाद 1 बजे 25 तारीख को 1 बजे मेरा नॉमिनेशन हुआ निर्वाचन कार्यालय में। नॉमिनेशन जब आप पत्र को भरे तो उस समय जो वहां पे अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, ये बताया? उन्होंने बताया कि आपका ओके हो गया, आप जाइए। सारा वो फॉर्म हमसे भरवा लिए। भरवाने के बाद बोले कि आप जाइए, आपका एक मैं कहा कि पासबुक का अप टू डेट करके लाइए। तो पंजाब नेशनल बैंक का अप टू डेट लगाए हुए थे। तो बोला कि नहीं, ये नहीं चलेगा, आप कोई बैंक का एक करेंट अकाउंट लाइए। तो मैं केलवा घाट यूनियन बैंक का करेंट अकाउंट खुला के लेके गया। 26 तारीख को मेरा तबियत खराब था, उल्टी कह दस्त हो रहा था। उस क्रम में भी हम वहां पहुंचे। मेरी नाम पुकार हुई समीक्षा कार्यालय से और जाने के बाद बोल दिया गया कि आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है। क्या नामांकन? बोला कि किस कारण से हुआ है? जी जी जी। बोला कि कारण क्या बताएंगे? आपने 2 पत्ती में नॉमिनेशन किया है और दोनों पत्ती में आपका सही है, लेकिन त्रुटि के कारण आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया। क्या मैंने कहा कोई त्रुटि सबको बतलाइए, आप हम त्रुटि को अगर आप बोलिए हम उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल। बोला नहीं, आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया ही गया है। तो क्या हमने बोला कि भाई आप जब चेक किया, आपका हेल्प डेस्क लाइन चेक किया, फिर दो 23 तारीख को 24 तारीख को किया, उसके बाद 25 तारीख को फिर भी हमने आपके कार्यालय में जाके निर्वाचन कार्यालय में जाके आपके पास नॉमिनेशन किया। उसके बाद भी आपने आश्वासन दिया और 26 तारीख को स्क्रूटनी है, उसमें आपने मेरा नामांकन रद्द कर दिया। इस बात का मैंने डीएम साहब से, निर्वाचन पदाधिकारी डीएम साहब थे, मैं उनसे कहा। बोला कि नहीं, आपका नामांकन रद्द कर दिया गया। तो नामांकन मैंने कहा कि देखिए ये तो उचित नहीं है, इसलिए कि या स्वतंत्र उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार अगर नॉमिनेशन नहीं करे तो पहले बोल दीजिए, क्यों लोग परेशान होगा? अपना खर्चा क्यों करेगा? एक नॉमिनेशन में 1 लाख रुपया खर्चा होता है, कम, और उसे तो प्रत्याशी जितना खर्चा कर दिए। यही सब कारण है। और हमारे साथ बहुत लोगों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया। लगभग 12 प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए, लोगों से हमारी बात हुई, कहा कि हम इस पर चुनाव आयोग से बात करेंगे इस मामला से, फिर हमारी समीक्षा हो, जांच हो, और जांच में त्रुटि है तो फिर है उसका, आप हमको समय दीजिए। समय के जैसे पंचायत चुनाव में होता है, नॉमिनेशन जितने लोग करते हैं सब लोग का चुनाव ओके करके अपना जो हारे जीते वो कैंडिडेट अपना जाने। लेकिन ये चुनाव अधिकारी का ये दायित्व सही नहीं रहा। अच्छा, और आदमियों को परेशान करने का काम था। गर्मी का मौसम था, लोगों को इतना न परेशान किया, ये कागज वो कागज, ये लाओ वो लाओ, लाते लाते उसके कारण मेरा तबियत खराब हो गया, उल्टी कह दस्त बुखार लग गया, फिर भी मैं स्कूटी में पहुंचा। अच्छा, ये बताइए, आपका जो नामांकन रद्द हुआ, इसमें त्रुटि क्या हुई ताकि अगली बार आप होशियार हो जाएं, वो त्रुटि ना हो पाए? बताया गया कुछ? नहीं, त्रुटि बताया नहीं गया। हम नहीं डिस्कस कर रहे थे, कहा कि आप इस पर कीजिए ना, आप
जो आपको इसमें लिखा हुआ है त्रुटि आप समझ लीजिएगा, आप कब तक फाइल रखा जाएगा, दूसरे का फिर ये किया जाएगा, ARO द्वारा जांच किया जाएगा, दूसरे का नामांकन चेक किया जाएगा, यही करके लिखा के अपना वापस कर दिया, अब जाइए आप। उसमें क्या लिखाया गया आपसे, क्या लिखा हुआ था, क्या लिखाया गया आफ्ताब साहब, क्या लिखा हुआ था? उसमें जो लिखा हुआ था कि आप बैंक अकाउंट करंट नहीं दिए, एक में आप ही टीपी नहीं लगाए, जबकि हेल्प डेस्क लाइन से मैंने कहा कि दोनों में आप ही लगेगा, तो नहीं, एक तो में आप ही टीपी लगेगा, एक तो में आप ऐसे दे सकते हैं, दो पर्ची में आप दिया नॉमिनेशन। तो मैंने दो पर्ची में नॉमिनेशन दिया। अब मैं जिस दिन नॉमिनेशन किया उस दिन DM साहब से हमने पूछा, उस दिन वो बोले नहीं ओके है। अच्छा, तो ये बताइए आगे कुछ समय दिया गया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा? वो बोले कि ठीक है, आप लोग जाइए, उसकी फिर हम समीक्षा बैठक करके उसके बाद 29 तारीख को आप लोग आए, उसके बाद उसमें क्या होता है फाइनल होगा। मतलब 29 तारीख को पुनः बुलाया गया आपको, यही ना कहना है? हाँ, 29 तारीख को क्या होगी, क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है कि ये जितने भी जो उम्मीदवार थे वो उसका स्क्रूटनी में नाम हटा देने का कारण है कि ये कहीं न कहीं साजिश रची गई थी, जिसके कारण चुनाव को कैंडिडेट को नहीं लड़ने देने का ये साजिश रचा गया था, जिसके कारण ये ऐसा काम किया गया है। ये साजिश कौन किया होगा, किसके तरफ से साजिश हुई होगी? ये साजिश किसी पार्टी द्वारा होगा, बाकी तो वो किसी दूसरे का तो नहीं है। ये दोनों दल में से ही किसी ने साजिश रचा होगा। दोनों दल का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल? हाँ, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, ये दोनों लोगों ने मिलकर इस तरह की प्रधानमंत्री का भी प्रोग्राम था 26 तारीख को। तो अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे? अब उसमें हम लोग करेंगे, हमारे जितने लोग हैं, जो लोग का नामांकन रद्द किया गया, वो लोग जो मशवरा करेंगे उस पर हम लोग बात उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इलेक्शन आयोग के पास जाएंगे, हम लोग भेजेंगे इसका। अच्छा, तो कमिश्नर साहब से मिलेंगे। जब तक आप लोग करेंगे तब तक समय समाप्त हो जाएगा लग रहा है। अब तो 29 तारीख का समय दिया गया, 29 को ही सारा काम होगा, 29 को पहुंचेंगे। तो 29 को आप लोग पहुंचिएगा, 30 को सिंबल मिलेगा, जो जानकारी मुझे मिल रही है। हाँ, 30 को सिंबल मिलेगा। हाँ, तो उसके बाद आपके पास समय ही नहीं रहेगा। जी। और भी कहीं से आप नामांकन करने जा रहे हैं? हाँ, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, 2 जिला से। कब करेंगे? 30 तारीख को मधुबनी, 1 तारीख को मुजफ्फरपुर। नहीं, क्या लग रहा है कि अब दरभंगा छोड़ करके मधुबनी या मुजफ्फरपुर आप जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या आपकी प्लानिंग है? नॉमिनेशन रद्द कर दिया है तो कहीं ना कहीं तो चुनाव लड़ने की मूड में है, तो लड़ना ही ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो लोग तो ये जनता में तो ये चला जाएगा कि इसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये मैसेज चला जाएगा ना। तो मैसेज तो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की जो भी जनता है उसमें तो चला ही गया अभी तक कि आपका नामांकन रद्द कर दिया गया। आप मधुबनी की जनता की बात कर रहे हैं या मुजफ्फरपुर की जनता की बात कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में आपकी क्या लोकप्रियता है, क्या वोट बैंक आपका है कि वहां आप जा रहे हैं? नहीं, वहाँ भी मेरा मधुबनी शायद मधुबनी लोकसभा में मेरा क्षेत्र पड़ता है, मेरा गांव पड़ता है, मेरा इलाका पड़ता है। और मुजफ्फरपुर में हमारे बहुत लोकप्रिय हैं, मतदाता भाई है, उन लोगों में भी क्या है कि आप आइए चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। देखिए, अभी जहां जिस क्षेत्र में आपका घर अड़ई है, यही ना है, अड़ई बिरदीपुर पंचायत? हाँ, अड़ई मेरा मधुबनी क्षेत्र पड़ता है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र ये पड़ता है, दरभंगा जिला में आता है, और दरभंगा जिला में आता है, लेकिन मधुबनी केवटी विधानसभा है ये, केवटी विधान। हाँ जी। तो आप मधुबनी में जाएंगे, एक तरफ आपके सामने मोहम्मद अली अशरफ फातिमी होंगे, दूसरी तरफ अशोक यादव होंगे जी। तो क्या किन से आप अपनी टक्कर मान रहे हैं वहां? हमारा वहां टक्कर अशोक यादव से होगा। अशोक यादव से। लोग तो ये भी कहेंगे कि आप मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक का वोट बैंक आप काटेंगे, जिससे असर पड़ेगा पूरी आरजेडी के नेता को पड़ेगा असर इस पर। देखिए, मतदाता फैसला करेगा, कोई नेता नहीं फैसला, नेता वोट नहीं देगा, जो क्षेत्र का मतदाता है, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का मतदाता वोट देगा। कोई
बाहर से नेता आके वोट नहीं गिरा देगा, वो तो प्रचार करेगा और जाएगा। अच्छा, तो ये जो आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो कहीं नहीं कि अल्पसंख्यक का वोट तो आपके साथ होगा ही। तो अल्पसंख्यक को अधिकार है ना लड़ना। कोई एक अल्पसंख्यक को पूरे बिहार में 2 ही लोकसभा के लिए चुना गया गया। अल्पसंख्यक का प्रतिशत आप निकाल के देखें, 7 सीट बनती है, 7 सीट बनती है आपकी, 7 सीट। हाँ, 7 सीट बनता है ना। जी जी, 7 सीट में क्या दिया गया? 7 सीट दिया गया। 7 सीट में 2 आरजेडी ने दिया है, 2 कांग्रेस ने दिया है, 4 सीट आपको मिला है महागठबंधन में। नहीं समझे तो कोई 2 ही पार्टी ने दिया है। हाँ, एक आरजेडी जदयू से 1 सीट मिला है। तब हमारा प्रतिशत कहाँ गया? प्रतिशत तो आपकी अपने अपने जाति आधार पर अपना प्रतिशत बढ़ाएगा और हमारा जाति आधार पर प्रतिशत घटेगा। तो वही सवाल, वही 18% है, उसका हो गया 8 गो कैंडिडेट। हमारा 17 पॉइंट है, तो हमारा कैंडिडेट 2। वही सवाल मेरा है कि मधुबनी लोकसभा से अल्पसंख्यक उम्मीदवार को दिया गया है, मोहम्मद अली अशरफ फातमी लड़ रहे हैं। आप जब वहां जाएंगे तो कहने के अल्पसंख्यक उम्मीदवार को लॉस होगा ना वहां। अब लॉस हो फायदा हो उससे मतलब हमारी पार्टी हम खुद लड़ रहे हैं ना। हमारी पार्टी है भारतीय एकता पार्टी। सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इसलिए हमारा संबल नहीं हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो जाता तो संबल हमको खुद अपने आप आ जाता। ये तो बहुत दिन से सुन रहे हैं। अपना स्वतंत्र उम्मीदवार के हैसियत से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये तो आपकी पार्टी है, ये विधानसभा से हम सुन रहे हैं कि आपकी पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, कारण तो कुछ होगा ना। मेरा तबीयत अस्वस्थ हो गया था, किसी कारण नहीं हो पाया। आदमी तो हर आदमी लगा रहता ना, इसलिए कि मुसलमान की पार्टी को बिहार में नहीं चलने दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो आप उम्मीद करते हैं कि आपसे मुलाकात मेरी मधुबनी लोकसभा नामांकन के दिन होंगी। जी जी जी, चलिए, अल्लाह चाहे तो मुलाकात होगी। चलिए, फिलहाल आपने इंटरव्यू दिया, आपका ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हमने किया, क्या ये चला सकते हैं हम लोग? जी, ये ऑडियो जो रिकॉर्ड हमसे आपने बातचीत किया, इसको हम चैनल पे चला सकते हैं? जी हाँ, चैनल चला देंगे। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल धन्यवाद आपको। ये हमारे साथ थे दरभंगा लोकसभा से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 से इन्होंने नामांकन किया था निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, लेकिन किसी कारणवश इनका नामांकन रद्द हो गया, जो आपने सुना। अब ये मधुबनी और मुजफ्फरपुर दोनों जगह से, दोनों लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे। 30 अप्रैल को मधुबनी लोकसभा से और 1 मई को मुजफ्फरपुर लोकसभा से नामांकन करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद ये था कि जिस प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में, उसे कारण क्या बताया गया, त्रुटि उससे कहां हुई, किस कारणवश उनका नामांकन रद्द हुआ, ये सब कुछ समझाने के लिए हमने एक प्रत्याशी का इंटरव्यू लिया और आगे और भी प्रत्याशी सामने आते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आपको बताएंगे। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के एमएच खान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।